नमस्कार, धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बीबीए के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज का जो सब्जेक्ट है वो है क्वांटिटेटिव टेक्निक, यानी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड ही प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, जिसमें हम रिग्रेशन एनालिसिस, जो आप लोगों के लिए आज का टॉपिक है वो रिग्रेशन एनालिसिस है। इसमें दो प्रकार की इक्वेशन होती है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, दूसरी होती है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। यानी इन दोनों इक्वेशनों को इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है कि इसमें अगर एक वैल्यू दी जाती है तो दूसरे की हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं रिग्रेशन एनालिसिस की ये प्रॉब्लम। स्टेप बाय स्टेप सीखिए, लेकिन कभी स्क्रॉलिंग मत कीजिए। तो आइए समझते हैं रिग्रेशन एनालिसिस की ये प्रॉब्लम। इसमें एक्स और वाई दो प्रकार के सीरीज आपके सामने मौजूद होगी। उन सीरीज को जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए उसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम एक्स सीरीज को लेंगे और वो यहां पर वाई सीरीज को लेंगे। इनका हम टोटल करेंगे सिग्मा एक्स इक्वल टू यहां पर 225 है, और जबकि सिग्मा वाई का टोटल 189 यानी 189 है। इनका हम फॉर्म स्क्वायर करेंगे, यानी 18 की मल्टीप्लाई 18 में, तो ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, जिसका टोटल सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5145। और यहाँ पर y का जब स्क्वायर बना लेंगे तो यहाँ पर 17 की मल्टीप्लाई 17 में, तो y स्क्वायर का जो टोटल है सिग्मा वाई स्क्वायर 3597 यानी 3597। इसके बाद हमें एक और तैयार करना होगा कॉलम एक्स वाई के नाम से। एक्स की और वाई की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 18 की मल्टीप्लाई 17 में होगी, तो यहाँ पर 306 आएगा। मल्टीप्लाई करके हम एक्स वाई बना लेंगे 4296। इसके बाद अब शुरू होता है हमारा कैलकुलेशन का सिलसिला। सबसे पहले आपको इसमें मीन निकालना होगा दोनों सीरीज का, यानी एक्स सीरीज का भी और वाई सीरीज का भी। तो सबसे पहले मीन का, यानी एक्स बार यानी मीन, एक्स का मीन एक्स सीरीज का सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी कि सिग्मा एक्स कितना है 225, 225 को हम n से डिवाइड करेंगे। n है इनकी संख्या, ये टोटल संख्या है 10 गिनती दी हुई है, देंगे 10 से तो 22.5 हमारा मीन आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर y बार यानी कि y सीरीज का भी मीन हमें चाहिए, तो y सीरीज के लिए सिग्मा y अपॉन n होगा, तो 189 को हम डिवाइड करेंगे 10 से तो 18.9 आएगा। इसके बाद हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फार्मूला पुट करेंगे, सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन, और अपॉन में रूट के अंदर होगा सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन एन। फिर इधर वाला एक्स वाला बंद हो जाएगा, इधर फिर वाई वाला चालू होगा, सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन, फिर इसको भी बंद कर देंगे। अब इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे तो सिग्मा एक्स वाई जहाँ पे आप देख रहे हैं 4296 है, इसी की वैल्यू को हम रख देंगे। तो जब इसको रखेंगे तो इसको आप सोल्व कर लेंगे, इसको हमने शॉर्टकट दिया है। अगर आप सोल्व करेंगे तो आपके सामने इसका जो नतीजा है, परिणाम, वो कुछ इस प्रकार से होगा जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको ये फार्मूला पुट करना होगा। पहले हम एक्स सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, फिर वाई सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, और इनका फिर रूट काट देंगे यहां पर, और इसकी वैल्यू रखेंगे। सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 5145 है, और अपॉन एन यानी कि 10 संख्याएं हैं टोटल, माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। सिग्मा एक्स कहाँ है, ये रहा 225, और अपॉन 10 करेंगे और फिर इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 514.5 यानी 5
मतलब 514.5 माइनस, और इसको सॉल्व करेंगे यानी पहले आपको इसको 10 से डिवाइड करना होगा, 22.5 आएगा, उसका आप स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर 506.25 यानी 506.25 माइनस करके और रूट काट देंगे 2.872 आ जाएगा। इसके बाद हम ऐसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन y सीरीज का निकालेंगे, तो जहां पर x लिखा है वहां पर y लिख दिया जाएगा, भाई इतना ही फर्क होगा। तो यहाँ पर सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा वाई अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो अब हम वाई सीरीज वाले को देखेंगे तो ये दोनों वाई सीरीज के ही है, तो ये वैल्यू 3597 अपॉन 10 और सामने वाले में 189 अपॉन 10 का होल स्क्वायर करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो 1.577 आएगा। यानी हमने जो इसमें सॉल्व किया, आपको ध्यान रखना होगा 4 चीजें हमें सॉल्व करनी अनिवार्य है रिग्रेशन इक्वेशन के लिए। पहला एक्स बार वाई बार यानी मीन निकालना जरूरी है। दूसरे नंबर पर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना जरूरी है। तीसरे नंबर पर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का, और चौथे नंबर पे स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का निकालना बहुत जरूरी है। जब हमारे पास ये चारों मौजूद होंगे तो हम रिग्रेशन इक्वेशन का फार्मूला पुट करेंगे। यहाँ पर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई ये निकालना है। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई के लिए तो x माइनस एक्स बार इक्वल टू, ये फार्मूला है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y का। स्टैंडर्ड डेविएशन जो x है और y दोनों का इस्तेमाल यहाँ पर होगा, और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाहर रखा जाएगा। तो जो r का साइन है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, और ये ऊपर वाला जो है स्टैंडर्ड डेविएशन x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन y, और इसके बाद यहाँ पर y माइनस वाई बार से मल्टीप्लाई होगा इसका। तो ये रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y आया। अब इसको हम एक इक्वेशन बना के आपको दिखाएंगे। इसके बाद रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, इसमें y बार मतलब y से शुरू होगा और x पे समाप्त होगा। ये बात ध्यान रखेंगे, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। जब x की y पर हो यानी कि x से शुरू करना है और y पे समाप्त कर देना है। x से शुरू हुआ y पे समाप्त हो गया। जब y ऑन x बोले तो y से शुरू करिए और x पर समाप्त कर दीजिए, y माइनस वाई बार। और ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन और x और y का चल रहा है ये उल्टा हो जाएगा, ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यही रहेगा, इसको आप पलट दीजिए, y वाले को ऊपर कर दीजिए और x वाले को नीचे कर दीजिए। यहाँ x माइनस एक्स बार, अब इसकी हम वैल्यू पुट करके इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। x माइनस एक्स बार यहाँ पर हमारे फार्मूले में लिखा हुआ है, तो अब हम इसकी वैल्यू को रख देंगे x बार यानी कि ये है 22.5, ये रहा इक्वल टू r की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाल लिया है 0.96, इसको रखेंगे। यहाँ पर 2.872 SDX ऊपर है, तो ये रहा SDX 2.872 अपॉन 1.577 जो SDY है, यानी कि यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको दिखाई देगी, ये रही, ये मिटा देते हैं, पता नहीं जो है कंफ्यूज करेगा। तो यहां पर आप देखेंगे, अब हम इसकी वैल्यू को और आगे बढ़ा लेते हैं। आगे बढ़ाने पर अब इसको सबसे पहले 0.96 की मल्टीप्लाई 2.872 में करेंगे और 1.577 से डिवाइड कर देंगे तो 1.748 आएगा। उसके बाद y माइनस 18.9 जो कि y बार की वैल्यू है यहाँ वाली, इसको हम यहाँ पर आगे लिखेंगे। और अब इसकी मल्टीप्लाई y में भी होगी और 18.9 में भी होगी। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई y तो y ऐसे ही लग जाएगा, इधर वाला ये यही रहेगा, यानी इसको आपको पूरी तरह सॉल्व करना है। 1.748 की मल्टीप्लाई 18.9 में करेंगे तो 33.04 आ जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ वाली जो वैल्यू है इसको हम उठा करके इसके बगल में लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और x इक्वल टू ये तो यही रहेगा माइनस 733.04 है, तो यहाँ पर प्लस, जब ये इधर आएगा तो भाई अपना माइनस, अपना जो साइन है चेंज हो ही जाएगा इसका, क्योंकि इक्वल टू के इधर आ रहा है, तो 22.5 हो जाएगा। अब इसका जो इक्वेशन बन के तैयार हुआ x इक्वल टू 1.748y माइनस, इसमें से इसको माइनस करेंगे क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, 10.54 आ गया। ये इक्वेशन बन के तैयार हो गई। अब इसमें पूछा कैसे जाएगा, पूछा जाएगा अगर आपको y की वैल्यू कह दिया कि भाई y की वैल्यू इतनी है तो x की वैल्यू क्या होगी। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x व्हेन
y इज 50, ऐसे बोला गया। फाइंड वैल्यू ऑफ x व्हेन y इक्वल टू 50। तो अब हम इसमें x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो x इक्वल टू इन्होंने लिखा है 1.748, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे y की, y क्या है 50, 50 दिया है, माइनस 10.54, इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 50 में, और यानी कि फिर उसके बाद 10.54 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, यानी 87.4 माइनस 10.54, इसमें से इसको घटा देते हैं, ये आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x बनाएंगे, जिसमें कि y माइनस वाई बार इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की मल्टीप्लाई एस डी वाई में होगी, डिवाइड एस डी एक्स से होगा, और x माइनस एक्स बार लिखेंगे। और इसमें फिर क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन होगा फाइंड आउट वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज गिवन, x कितना होगा जो देगा। तो फिर हम क्या करेंगे, जब इसमें वैल्यू निकल कर आएगी तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो y, यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी y इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा x, तो फिर हमें x की वैल्यू देगा और y पूछेगा, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू जो गिवन होगी उसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, और इधर कोई भी नंबर होगा प्लस या माइनस में, उसे माइनस होगा तो घटा देंगे, प्लस होगा तो जोड़ देंगे। इससे इक्वेशन हमारी y वाली भी ऐसे ही बन जाएगी। तो यहाँ पर आपने जो सीखा है वो सीखा है एक दी हुई सीरीज में हम किस प्रकार से रिग्रेशन इक्वेशन की कैलकुलेशन करते हैं, और उसमें मिसिंग वैल्यू जो हमसे पूछी जाती है उसकी कैसे कैलकुलेशन करते हैं।